नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस ने एक टोकन को और लॉन्च करने का फरमान जारी कर दिया है, जो है आपका सोलाना बेस। एक तरह से जो सोलाना का डेक्स यानी कि जो एक्सचेंज है जुपिटर एक्सचेंज उसका है। तो देखते हैं उसके बारे में क्या सप्लाई रहेगी और क्या कुछ होने वाला है, कितने एक्सचेंजों पे और वो लिस्ट होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा FOMC। आज पावेल साहब कुछ ना कुछ आके बोलेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर कितना आने वाला है, क्या हो सकता है, कितनी वोलेटाइल मार्केट रखती है। और आइस ने आज एक और मीम कॉइन जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दूसरा एथीन में भी थोड़ा सा देखिए एक अपडेट हुआ है, आपके फेवर का है। बने रहिएगा, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं FOMC मीटिंग कि आखिर है क्या। तो देखिए, वैसे मैंने इसका अपडेट आपको ट्विटर पे पहले ही प्रोवाइड करा दिया, लेकिन जो लोग ट्विटर पे एक्टिव नहीं है उनके लिए देखिए जरूरी है कि वीडियो में भी कवर करना पड़ता है। तो यहाँ फोरकास्ट तो वही 5.5 का ही है और पीछे भी 5.5 ही था, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ घटेगा बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि शायद सेम जो है वही पावेल साहब रखने के मूड में रहेंगे, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ ना तो नेगेटिव चल रहा है ना पॉजिटिव चल रहा है। एक तरह से सो है, यानी कि मीडियम ही है सब कुछ। तो इसलिए कोई भी ऐसा बयान भी अभी तक नहीं निकल के आया है कि साहब कुछ खतरनाक होने वाला है या कुछ घटने बढ़ने वाला है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और फिर आजकल देखिए एक चीज़ और भी हो गई है, FOMC की मीटिंग्स होती हैं, इसी पे डाटा वगैरह आता है, इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ फाइनल होता है, लेकिन मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आप देख रहे हैं पीछे नहीं आया है। तो FOMC की वजह से मुझे नहीं लगता कि अपनी क्रिप्टो मार्केट पर कोई बहुत ज़्यादा कोई भूचाल आएगा। भाई देखिए, जो नॉर्मली होता है रोज का $1000-1200 का अप एंड डाउन, वो तो चलता रहता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। वो तो केवल होगा तो ग्रे स्केल की वजह से होगा, और ग्रे स्केल पर डे कुछ ना कुछ बेचता ही बेचता है। हाँ, अगर उसने कुछ आज सेल किया तो जरूर आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव नजर आ सकता है। लेकिन अगर दो चीजें एक साथ नेगेटिव हो गई, जैसे ग्रे स्केल ने भी बेचने का कुछ फरमान जारी कर दिया कि भाई आज हम फिर से इतना मार्केट में लेके आ रहे हैं कोइन बेस पर, या इधर पावेल साहब ने कह दिया कि ठीक है जी हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं, जो चल रहा है उससे भी और बढ़ाने वाले हैं, तो मे भी फिर थोड़ा सा इंपैक्ट आपको ज्यादा नजर आ सकता है, वो भी नेगेटिव। लेकिन अगर केवल FOMC के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इंपैक्ट आएगा। हाँ, पावेल साहब जो स्पीच देंगे जिसमें कुछ इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, क्या कितना क्या बोलेंगे, उस पर जरूर थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है। तो देखिए, निश्चिंत रहिए, मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है FOMC के आज की मीटिंग से। डिटेल पूरी की पूरी मैंने आपको ट्विटर पर प्रोवाइड करवा दी है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपका बाइनेंस को लेके। तो बाइनेंस ने एक जगह सोलाना बेसिक जो टोकन है उसको लॉन्च किया है, और इसका एक तरह से देखा जाए तो जुपिटर एक्सचेंज जो डेक्स है JUP के नाम से है। अब इसमें जो टोटल सप्लाई वगैरह है वो मैं आपको बताता हूं। अभी जो टोकन टोटल सप्लाई है 10 बिलियन के आसपास, जो अभी आएगा इनिशियल सर्कुलेशन में 1.7 बिलियन के आसपास। देखा जाए तो भाई देखिए, सप्लाई के मामले में अभी बहुत कम है। ये कहो कि कोई ज्यादा आ रही है सप्लाई मार्केट में, उस हिसाब से कम आ रही है। दूसरा, ये बहुत जल्दी आपको बाइनेंस, कुकॉइन, बाइबिट, MEX, बिटगेट वगैरह एक्सचेंजों पर नजर आ सकता है थोड़ा। दूसरा, एक आइस ने आज एक और टोकन जो है लॉन्च कर दिया है, यानी कि वो भी मीम कॉइन है। पहले था आपका स्नो और अब है आपका स्निप, SNIFF। ये भी देखिए आपका यूनिस्वेप पर लॉन्च हुआ है, इथेरियम बेस है। और आपका देखिए जितनी सप्लाई आपकी उसमें थी, स्नो में थी, उतनी ही इसमें है। लगभग आपकी मान लीजिए 889 ट्रिलियन के आसपास अप्रोक्स। वैसे तो वो 888 इन्होंने इस तरीके से नंबर सारा रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक वो कहते हैं राउंड फिगर में बताता हूं। 889 ट्रिलियन की सप्लाई रहेगी इसकी, और जो भी रहेगा इनका कुछ लॉकिंग का भी है, तो 101 साल के लिए। अब 101 साल का क्या मतलब है, वो तो कहीं कुछ समझ में नहीं आता कि 101 साल किसने देखा। आज की डेट में 50 साल मिलना भारी पड़ता है, तो ये 101 साल की बात कर रहे हैं लॉकिंग पीरियड की। खैर जो भी है, देखिए इसमें अर्ली स्टेज में अगर जैसे उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है लोगों को, देखिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और मैं इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। आप चाहो तो भाई यूनिसेफ पे जाके इसको सेल परचेज अपना कर सकते हो। बाकी ट्विटर पे मैंने इसको तुरंत ही जैसे ही लॉन्च हुआ था 5:30 बजे आज, मैंने उसी टाइम इसको आपको अपडेट दिया था, क्योंकि नोटिफिकेशन का तुरंत आता है, मैं तुरंत ही आपको अपडेट देता हूं। क्योंकि वीडियो में तो कोई चीज जब वीडियो बनेगा तभी कवर होगी, तो बेहतर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्विटर पे एक्टिव होना आज की टाइम बहुत जरूरी है। अगर आपको करंट में कोई न्यूज चाहिए तो उस टाइम अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो मे भी उसको थोड़ा बहुत देखिए प्रॉफिट जरूर मिला होगा, कि वो अर्ली स्टेज में प्रॉफिट मिल जाता है। तो बाकी आपकी इच्छा है। मीम कॉइन से देखिए इसके 2 मीम कॉइन आ चुके हैं और दोनों ही आपको मैं अपडेट अर्ली स्टेज में ही दे चुका हूं। अब डिपेंड करता है कि ये आइस का क्या होगा। देखिए आइस एक अलग है, ये मीम कॉइन्स की तरफ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए शिफ्ट हुए हैं। देखिए आइस में जो ये चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, उसकी वजह वही थी, कहीं ना कहीं OKX ने जो घपला किया, तो कहीं ना कहीं उसने एक तरह से देखा आइस की लॉन्चिंग को फ्लॉप करा दिया।
अब भाई टीम को पैसा चाहिए ना प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा है, मुझे देखो जो मेरा ओपिनियन है, इन्होंने मीम कॉइन्स का सहारा लिया और कॉइन बनाने में तो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। आप है इनका थोड़ा पैसा बन जाएगा और जो पैसा बनेगा उससे कहीं ना कहीं आइस को ये डेवलप करेंगे। तो ये है कुछ जो मेरे हिसाब से इनका चल रहा है। खैर जो भी है, बाकी आपको देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 तारीख के बाद कभी भी मिल सकता है आइस का, तो आप उसके लिए भी अपना रेडी रहिएगा। बाकी डिटेल में मैंने आपको दोपहर के वीडियो में सारी चीज बता ही दी थी। अब देखिए मार्केट में आ गए तो मार्केट में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन आपका वही अपना 42,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इथेरियम 2300। तो देखा जाए तो कोई खास इंपैक्ट इस चीज का नहीं पड़ रहा कि आज पावेल साहब कुछ बोलने वाले हैं या पावेल साहब कुछ नेगेटिव ना बोल दें या मार्केट में कुछ नेगेटिविटी, तो वो देखिए अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वही जो आपका $1200 नीचे आया था उतने पे ही टिका हुआ है कल से। तो जो भी है देखा, अभी तो ग्रे स्केल का ज्यादा देखना पड़ेगा कि आज ग्रे स्केल क्या और माल लेके आता है मार्केट में। लेकिन बेचने वाले भी तैयार हैं और खरीदने वाले भी तैयार हैं। तो मैंने आपको ये बहुत स्पष्ट कल भी कहा वीडियो में, देखिए मार्केट में प्राइस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक इन लोगों की पॉकेटें नहीं भर जाएंगी जो बड़े बड़े लोग हैं। तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइंग सेलिंग फिलहाल बड़े बड़े लोगों की चल रही है। छोटा इंसान इसमें कहीं भी नहीं है। हम केवल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। सोलाना में देखिए मैंने आपको कल भी कहा था, दोपहर के वीडियो में भी कहा 30-30 वाले फॉर्मूले पे आ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी सोलाना जो चल रहा है वो लगभग $99 के आसपास चल रहा है। 106 से लेके 99 पे आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए तब कोई बाइंग बनेगी। अभी इसमें कोई बाइंग का सीन नहीं है, अभी तो प्रॉफिट बुकिंग का सीन है। तो 30% तो आपने तब लिया होगा, चाहो तो 30% के आसपास अभी भी ले सकते हो। इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए और जैसे ही नीचे आएगा उसके बाद आपकी बाइंग 30% की फिर से बन जाती है। और सब आगे है टैक्स। तो टैक्स के बारे में देखिए डिटेल में मैंने आपको दोपहर में भी बताया था और अभी भी मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है कि इस सेशन में कुछ भी होने वाला है। क्यों बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर क्या टीडीएस कम हो जाएगा, क्या टैक्स कम हो जाएगा। तो मेरे भाई आप दोपहर का वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत काफी डिटेल में भी बताया था आपको। तो आज भी शाम के टाइम में भी यही कह रहा हूं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कहीं एजेंडे में कोई चीज होनी तो चाहिए। जब उनके एजेंडे में ही कहीं क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं अभी, तो मेरे भाई उस पर बात ही क्या होगी। उस पर बात केवल उस कंडीशन में हो सकती है जब कोई सांसद सवाल वहां पूछें और वो भी कम से कम थोड़ी मेजोरिटी में पूछें, तो मेरे ख्याल से सरकार उस पर कुछ सोचे भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इक्का दुक्का के अलावा कोई और इस पे क्रिप्टो करेंसी पर कोई सवाल भी करेगा, क्योंकि मोस्टली तो वहां नेगेटिव ही बैठे हुए हैं सब। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि टैक्स आपका कम होने वाला है। तो मेरे भाई ज्यादा उम्मीद मत पालिए कि टैक्स कम होगा या टीडीएस कम होगा। ये तो अब कल जब आपका संसद भवन का जब सेशन शुरू होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या होना है, क्योंकि बजट सेशन आपका कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देख लेते हैं उसमें अगर क्या निर्मला सीतारमण जी कुछ बोलती हैं इस पे या नहीं बोलती हैं, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देती हैं। ये डिपेंड करता है भाई कल से जो चीज स्टार्ट होगी। लेकिन मैंने आपको दोपहर में ये भी कहा था कि भाई अगर सांसद आपके कहीं कोई जान पहचान में है तो उनको जरा एक पर्चा थमाइए कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे भी कुछ बोलिए जाके, तो मे भी सरकार कुछ थोड़ा बहुत उस पर कुछ बोले बताए या वो क्वेश्चन करें तो उसका जवाब क्या निकल के आएगा, तब कुछ चीजें क्लियर हो सकती है क्या चल रहा है। बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं सर बाइनेंस ओपन नहीं हो रहा है, क्या हुआ है। तो मेरे भाई देखिए मेरे पास तो ओपन हो रहा है, बाकी आप देख लीजिए आपका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिटगेट के बारे में जरूर मैंने आपको दोपहर में चीज बताई थी। तो बिटगेट की टीम ने मुझे रिप्लाई दिया है, वो कह रहे हैं कि ये कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम जो है बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये वो भी क्लियर नहीं किया है उन्होंने। बाकायदा मुझे रिप्लाई दिया है, ये नहीं कि रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि हम लगे हुए हैं, इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं पता। चलो जो भी है और जो भी अपडेट होगा ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।